सुरैया आंटी की शादी है आज, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। मीने ने मुझे इनवाइट किया है। हाँ, मगर जब ड्राइवर को भेजूं तो फौरन आ जाना। ओके ठीक है। तुम मानूर को लेने मत जाना, मैं पिक कर रहा हूँ उसे। ओके। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? हाँ चलो मीना, तुम मेरे साथ तुमसे नफरत करती। मीने बहुत लिहाज कर लिया तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे साथ आओ मीना, मेरे साथ आओ। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और इस पे अभी काम शुरू कर देते हैं। श्योर। मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए? नहीं, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। ये भी खाली कर दिया है। ठीक है। उफ, थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम भी थक गए होगे। हाँ यार, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी लगी है। चले अम्मी, घर चले हम। अरे बेटा, ये नया घर हमारा ही तो है, देखो कितना प्यारा है। पापा के पास चले। आइए हसन, हम खाना लेने चलते हैं, ठीक है? मेरे साथ चलेंगे ना आप? नहीं, तुम्हें भी तंग करेगा रास्ते में। अरे क्यों तंग करेगा, कोने तक तो जाना है। आइए हसन, चलते हैं। निकाले मुझे। अच्छा बेटा, मगर रास्ते में हाथ मत छोड़ना, ओके? ओके। घबराओ नहीं, हसन को इसके साथ भी टाइम गुजारना चाहिए। हाँ मानूर। मीने, आप कहाँ पर हैं? मानूर, क्या हुआ, तुम रो रही हो? मैं आपके पास आ सकती हूँ अभी? हाँ आ जाओ, मगर मैं अम्मी के घर पे नहीं हूँ। नए घर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वहाँ पर आ जाओ। तैमूर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हूँ। मानूर आई है क्या यहाँ पर? मानूर तो यहाँ नहीं है, क्या आना था उसे? शायद वो मीने के घर न गई। मीने के घर? मीने ने रेंट पे घर लिया है, शायद वो वहाँ गई। कहाँ है उसका घर? आपने वो नाजिम साहब की दुकान देखी है ना, उसके पीछे वाली गली में घर लिया उसने, हाउस नंबर 42। सब ठीक तो है ना तैमूर भाई? क्या हुआ अर्दन, क्या कह रहे थे तैमूर साहब? पता नहीं, अम्मी मानूर का पूछने आए थे। मानूर आई है क्या? मैंने कहा यहाँ तो नहीं है, शायद मीनी की तरफ हो, तो वहाँ चले गए। हाँ शायद। हटो हटो ना, क्या हुआ? इस तरह तो नहीं जाने दूंगा आपको। आज अपने बेटे को गले लगाए बगैर बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों बेटा, आज ना तो ईद है और ना ही बकरीद। मुझे भी मालूम है अम्मी कि आज ना ईद है और ना ही बकरीद है, बल्कि आज 3 ईदें हैं अम्मी, 3 ईदें। क्या मतलब अर्दन, मैं कुछ समझी नहीं। यार अम्मी भी ना, आप 3 बच्चों की दादी बनने वाली है अम्मी, 3 बच्चों की दादी। मुबारक हो अर्दन, मुबारक हो। सोनिया ये सच कह रहा है ना? हाँ मेरी बच्ची। खुशी मन, तीनों बच्चे मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। अर्दन, अरे कहने दे अम्मी, लोगों को काम ही बातें करते हैं। आइए, लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। हाँ भाई, आपका क्या मूड है खाने का? मुझे फिश खानी है। ओके, हसन बेबी फिश खाएगा और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जी हाँ, बाबा की तरह स्ट्रांग हो जाऊंगा। बिल्कुल बाबा की तरह। इनान भाई, मैं थक गया हूँ, कहीं बैठ जाए। अरे गोद में आ जाइए। मुझे रोज स्कूल लेने आते हैं। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बस मैं भी घर जा सकती हूँ। ये कॉन्सर्ट वाले दिन की बात हुआ ना? समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते, हर बात की खोज में लग जाते हैं, जैसे मैं मुझसे हूँ। तुम उनसे बात करो ना। कोई बात नहीं सुनते। असल में उनकी प्रॉब्लम कुछ और है। खौफज़दा हैं, बहुत डर गए हैं बाबा कि कहीं आपकी तरह मैं भी उन्हें छोड़कर न चली जाऊँ। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता। अगर आप दोनों वापस ना आए तो शायद वो कभी ठीक ना हो। काश आप वापस आ सकती। आपको तो पता है कि हसन भी बाबा को बहुत मिस करता है ना?
हसन उसके साथ क्या कर रहा है मीने? क्या मतलब? मेरा बेटा उसके साथ कहाँ गया था? हाँ, असल में मैंने घर किराए पे लिया है ना, हम घर सेट कर रहे हैं। सिनान खाना लेने गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया कि घर शिफ्ट किया था? हसन के मुतालिक कोई बात होती तो जरूर बता। क्या ये बात हसन से मुताल्लिक नहीं है? हाँ? मेरा बेटा कहाँ रह रहा है क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए? मैं आपसे छुपाकर तो कुछ नहीं कर रही। छुपाना और क्या होता है मीने? मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा बेटा कहीं और रह रहा है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो मीने। क्या कर रही हूँ आपके साथ? चोरी छुपे तो कुछ नहीं कर रही ना, अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाह रही हूँ। मेरे बेटे को उस आदमी के साथ इधर उधर भेजकर। हसन पर उसका पूरा हक है, बाप है उसका, मत भूलिए। हसन मेरा बेटा है, शायद तुम ये भूल रही हो। मानूर को बाहर भेजो। कहाँ है आप? गली के कोने पर खड़ा हूं, जल्दी भेजो उसे। महानूर जी, बाबा आए हैं तुम्हें लेने। बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना। हाँ बोलो। वो नहीं जाना चाह रही। क्या मतलब के जाना नहीं चाह रहे? पता नहीं। और कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना मुझे। अब बचा भी क्या है कहने को? महानूर तुम यहाँ सो जाओगी? हाँ हाँ, बहुत आराम से सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर ये चादर बिछवाओ मेरे साथ। हाँ ठीक है। वैसे घर बहुत अच्छा लिया है आपने। सच कह रही हो या ऐसे ही? वाकई। शुक्रिया। बस आप छोड़ दो, मैं कर लूंगी। अभी फौरन सो जाओगी क्या? इतनी जल्दी कहाँ? चलो ठीक है, मैं हसन को सुला कर आती हूँ। ओके। चलो भाई हसन, सोने का टाइम हो गया, आप ही को गुड नाइट कह दो। गुड नाइट आपी। गुड नाइट। आ जाओ हसन। क्या हुआ भाई? यहाँ मुंह लटका के क्यों खड़े हो? कोई मर गया है क्या? क्यों, तुम्हें कुछ परेशानी है? दिखने में तो अमीर आदमी लगते हो, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। तो तुम्हें क्या मसला हो सकता है? ऐश करो जाके। दौलतमंदों को कोई मसले नहीं होते क्या? बस करो यार, छोड़ो, रहने दो। कहना क्या चाह रहे हो? यही कि किसी जरूरतमंद की मदद करो, सब मसले खुद ब खुद हल हो जाए। बस एक बोतल के पैसे दे दो मुझे, अंदर बहुत आग लगी हुई है। तुम्हारे लिए मैं सच्चे दिल से दुआ करूंगा। हाँ, पैसे तो दे सकता हूँ, मगर फिर भी मसला हल ना हुआ तो क्या होगा? अरे जाओ यार, जाके काम करो। मैं तो समझा बड़े दिल वाले हो, बुरे वक्त में काम आओगे जरूरतमंद के। चलो, अल्लाह किसी और को भेज देगा। तुम्हारा क्या है, जेब भरी हुई है, सुबह तक भूल जाओगे इस बुड्ढे को। जेब भरी हुई हो तो हर दुख खत्म हो जाता है क्या? हाँ, इंसान सब खरीद सकता है, सब खुशियाँ खरीद सकता है अपने लिए। नहीं खरीद सकता वो, नहीं खरीद सकता। तुम कुछ पीना चाहोगे? हाँ, एक बोतल ला दो। तो यहीं बैठो, मैं आता हूँ। बैठा हूँ, मैंने कहा जाना, यहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें ये घर पसंद आया हसन? जी अम्मी, ये मेरा कमरा है ना? हम दोनों का है। हम दोनों यहाँ सोया करेंगे। बिल्कुल, यहीं सोया करेंगे। और बाबा? हम किसी दिन जाएंगे बाबा के घर भी, ठीक है? ठीक है। चलो अब सो जाओ बेटा।
आंखें बंद करो, शाबाश। ए भाई, कब से सुन रहा हूँ मैं एक ही बात की रट लगाई है। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं रहा। क्या है ये? हाँ, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। अरे खुश रहो यार। सब कुछ होते हुए भी एकदम खाली हाथ हो जाता है इंसान। पैसा, गाड़ी, जायदाद। सही कह रहे हो। कभी कभी कुछ भी काम नहीं आता इंसान के। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझ सके। समझ गया मैं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं, तुम समझे ही नहीं। चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? जुआ खेलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर तुम जीत भी गए तो मैं क्या दूंगा तुम्हें? तुम्हारे हारने पर भी कुछ नहीं मांगूंगा। ये कैसे हो? यही होगा। और अगर मैं हार गया तो मेरा गाड़ियों का शोरूम तुम्हारा हो जाएगा। मंजूर है तुम्हें? क्या कहते हो? जाओ, थोड़ी पी लिए मैंने, लेकिन पागल नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुनो, अगर ये एक जैसे आ गए तो शोरूम तुम्हारा। हाँ? बस सेठ बनकर बैठना और खूब पैसे कमाना। ओ भाई, नशे में मैं हूँ, तुम्हें क्या हो गया? मुझे पागल मत बनाओ, समझे? हाँ। एक जैसे आए तो तुम ही जीतोगे। अब देखो यार, तुमको मैं ही मिला था क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तो पुलिस वाले लगते हो। फेंक रहा हूं मैं। ये डाइस तुम्हारा नसीब बदल देंगे। अच्छा, फेंक दो। चलो अब मैं चलता हूँ, ड्रिंक भी खत्म हो गई। ये कार्ड रखो और कल फोन कर लेना मुझे, ओके? हाँ हाँ। क्या हुआ उन्हें? वो तो आए ही नहीं रात भर। मैं समझी महानूर के साथ होंगे। खुदा न करे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अम्मी, फोन बज रहा है। किसी का फोन बज रहा है अम्मी। अच्छा अच्छा। ये भी उठ गया। महानूर? नहीं आयला, मैं मीने हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानूर सो रही है। बहुत फिक्र हो रही थी। वो रात से घर नहीं आई और उसने मुझे फोन करके कुछ बताया भी नहीं। महानूर तो मेरे पास है। तैमूर ने नहीं बताया तुम्हें? तैमूर साहब ने? क्या हुआ उन्हें? वो तो आए ही नहीं रात भर। मैं समझी महानूर के साथ होंगे। खुदा न करे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दोस्त के यहाँ रुक गए हैं। नहीं, अगर उन्होंने रुकना होता तो मुझे बता देती। चलो मैं फोन करती हूँ उन्हें। आपकी उनसे बात हो तो बता दीजिएगा। तुम परेशान मत हो, बता दूंगी। ठीक है। ओके। बाबा रात को घर नहीं गए। फोन करके देखती हूँ। लग गई कॉल।
उठा रहे फ़ोन। बेल तो जा रही है। तुम ट्राई करो, शायद मेरा नंबर देख के ना उठा रहे हो। क्या मतलब? यानी वो अपना शोरूम तुम्हें दे देगा? हाँ सही कह रहा हूँ। उसने कहा कि मैं ये 2 छक्के फेंकूंगा, अगर एक जैसे आ गए तो ये शोरूम तुम्हारा, और अगर मैं हार भी जाता तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ता। छक्के हाँ, फेंक कर? यही कहा। फोन करूं क्या उसे? अरे क्यों पैसे जाया करता है? फोन पर बात भी नहीं कराएगा कोई उससे। सेक्रेटरी फोन उठाकर गालियां देगी तुम्हें। बात करता है। सही कह रहा है ये। किस्मत आजमाने में क्या है, फोन करके तो देख ले, 1 बोतल के पैसे ही मिल जाएंगे। अगर गालियां पड़े तो बंद कर देना फोन। क्यों? अरे ये कौन आ गया? आज आज मेरा हैंडसम शहजादा है। अम्मी मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों बेटा, क्या हो गया? महानूर, तुम ठीक हो ना? जी अस्मा आंटी, मैं ठीक हूँ। महानूर का अपने बाबा के साथ कल झगड़ा हो गया था, तो ये मेरी तरफ आ गई थी। मैं इसे अभी छोड़ कर आती हूँ। तैमूर साहब कल यहाँ आए थे, अर्दल ने तुम्हारी तरफ भेजा था। अरे मीने, कैसी हो? ठीक हूँ। आ जाओ हसन। अम्मी मैं हसन को यहाँ छोड़ने आई थी। अरे बेटा, मैं तो खुद ड्यूटी पे जा रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी हसन को, आप लोग फिक्र मत करें। चलिए ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, तुम परेशान मत हो। थोड़ी देर में आ रही हूँ वापस, आप ही को घर छोड़ने जा रही हूँ। ठीक है, तुम मामी के पास रहो और इन्हें तंग मत करना। अच्छा? ओके। बाबा कब आएंगे? बाबा भी आ जाएंगे। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। चलो मामी। खुदा हाफिज। हाँ तो हसन, कौन सा गेम खेले? उन्हें कुछ हो ना गया हो। पापा बहुत गुस्से में थे, खुदा ना खास्ता उनका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। महानूर प्लीज, तुम तो ऐसी बातें मत करो ना, कुछ नहीं हुआ होगा बाबा को। वो बहुत परेशान थे और मैंने उन्हें मजीद परेशान कर दिया। आपके बाद मैं भी उन्हें छोड़कर यही सोच रहे होंगे। बहुत गलत हुआ ये, काश मैं उन पर गुस्सा ना करती और ये सब ना होता। देखो, तुम्हारे बाबा घर पर ही होंगे, अब तुम मजीद परेशान मत हो प्लीज। टैक्सी, चलो बैठो चलो। मैं कम इन प्लीज? आ जाओ सेना। सर, ये आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। गुड। सारी डिटेल्स इसी में। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके बॉस। सिनान, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जॉब करती हूँ, और तुम यहाँ कैसे? यही जगह मिली थी जॉब करने के लिए। ये क्या बात हुई? जहाँ जॉब मिलेगी वहीं करूंगी ना। कहीं और जॉब ढूंढो। बहुत ही घटिया औरत था। तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो तुम चले जाओ ना। मेरे साथ काम करना बुरा लगता है तो तुम चले जाओ, या फिर अपने काम से काम रखो। देखो, आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है कहने के लिए। समझ आई तुम्हें? सिनान, जरा तमीज से। तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? देखो दरन, ये जॉब छोड़ दो, आई समझ में? वरना क्या? एक बार तुम्हारे मजबूर करने पर जॉब छोड़ दी थी, मगर अब नहीं सिनान। तुम लोग अपने मतलब के लिए दूसरों के जज्बात से खेलते हो। न जाने कितने लोगों का रिस्क छीना है तुमने, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगी। अगर मैं उनके साथ आ जाती
तो वो भी घर आ जाते और कहीं ना जाते। तुमने शोरूम फोन करके मालूम किया वो क्या कह रहे हैं? क्या वहाँ पर भी नहीं है? उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। आ गए। बाबा कहाँ थे आप? तुम्हें क्या? बाबा आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ बात तो कर ले, हमें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, मैं बहुत परेशान थी, प्लीज़ मुझसे बात करें। वो जो जेम आया था ना हमारी शादी में, उसका अपना म्यूजिक बैंड है। हाँ बैठो। नहीं डैड, आप लोग खाएं, मुझे देर हो रही है। मैं सैंडविच बना देती हूँ तुम्हें। अरे नहीं, रहने दे, खुदा हाफिज। याद से खा लेना स्कूल में। खाली पेट ही चला गया देखो। यार बिल्कुल अजीब लड़का है, सुबह टाइम पर उठता नहीं है और फिर बगैर नाश्ते के चला जाता है, बिल्कुल अजीब है। तैमूर, ऐसा मत करें, मेरे किए की सजा सबको मत दीजिए, आपको मुझसे बात करनी होगी। अब तुम्हें देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, और ये तकलीफ जान लेगी मेरी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। बाबा प्लीज़ गुस्सा ना करें, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, मगर बस मुझे भी गुस्सा आ गया और कुछ समझ नहीं आया। आई एम सॉरी पापा, माफ़ कर दे, मुझसे बात करें प्लीज़। फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल लें, मुझे डांट लें, अगर मुझसे कोई तो बात करें बाबा। मैं जब भी तुम्हें डांटूंगा तुम नाराज होकर मीने के पास चली जाओगी। नहीं, अगर आपको पसंद नहीं तो कभी नहीं जाऊंगी वहाँ। मैं चाहता हूँ अभी कुछ अरसे वहां मत जाओ। जी ठीक है बाबा, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। स्कूल नहीं जाना आज तुम्हें? जी जाना है, आप ड्रॉप कर दे, रास्ते में भी बात कर लेंगे एक दूसरे से। ड्राइवर छोड़ देगा तुम्हें। तैमूर रुकिए, बात सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्या कर रहे हैं? ये सब करके किसको सजा दे रहे हैं आप? मुझसे बात ना करके मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? कल मानूर परेशान थी इसलिए मेरे पास आ गई थी, तो क्या बुरा किया उसने? और मैं भी उसे कभी कोई गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगी। तैमूर, ऐसा मत करें, मेरे किए की सजा सबको मत दीजिए। मैं आपकी मुजरिम हूँ, मेरी वजह से आप खुद को और मानूर को अजियत में मत डालिए। कोई जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते आप, आपको मुझसे बात करनी होगी। बिल्कुल सही, मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि छोड़कर जाना तुम्हारा काम है। अब तुम्हें देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, और ये तकलीफ जान लेगी मेरी। क्या हुआ मानूर, इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? अब बाबा ने कुछ कहा है? नाराज हो रहे थे? बहुत नाराज हुए, मुझ पर बहुत गुस्सा था उन्हें।
शायद मुझे कभी माफ ना करें। अच्छा, क्या लेने भी नहीं आएंगे तुम्हें? नहीं आएंगे। अच्छा, आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। मेरे बाबा के पास? तुम चलोगे? दिमाग सही है तुम्हारा दानिश? अरे तुम चलो तो यार। दानिश रुको, बात सुनो। हाँ हाँ, वो हो गई है। बस अभी कुछ देर में सेंड कर रहा हूँ आपको। क्या करूँ यार, मैं तो बस घर में ही छुट्टियां मना रहा हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। करीम, बड़ी वाली ट्रे देखी है कहीं? मिल नहीं रही मुझे। हाँ, बात सुने, आपको एक ईमेल एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, मालूम करें किसका है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा जल्दी। क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम मुझे भी नहीं बताओगे? उन्होंने ही धमकी दी होगी कि किताब शाया मत करो। दिखाओ क्या लिखा है। अच्छी तरह समझ लो ये बात कि ये किताब नहीं छपेगी, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है गुफरान, आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना उसके पास। बहुत मजबूत औरत हैं आप। क्या मतलब, समझी नहीं? बाबा को उनके अपने ही घर से लाताल्लुक करा दिया और वो इतनी आसानी से आपकी बात मानकर या रहने पर आमादा भी हो गए। मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की और ना ही करूंगी। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि कितनी सीधी और भोली हैं आप। तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो अमीना, पहेलियां बुझवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो फिर बताएं अपने बारे में। कहाँ से आई हैं यहाँ, क्या काम करती हैं, फैमिली में कौन है? क्या मेरे बारे में वाकई जानना चाहती हो तुम, या सिर्फ ये कि तुम्हारे बाबा मेरे पास कैसे आए? सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं अपने बारे में सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं एक सेल्फ मेड औरत हूँ। वाह भाई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी कोई फैमिली तो होगी ना, जैसे अम्मी, बाबा, भाई? सब हैं और सब नहीं भी है। ये क्या बात हुई, हैं भी और नहीं भी? बहुत अजीब सी बात है। कहीं उन्होंने घर से तो नहीं निकाल दिया आपको? फजूल बातें मत करो। कहाँ गई वो औरतें जिनके साथ आप रहती थी? कहीं इसी वजह से तो नहीं निकाल दिया मोहल्ले वालों ने? खामोश, मैंने खुद घर शिफ्ट किया है। और अगर बहुत ज्यादा तशवीश है तो सुनो मेरी बात। उन औरतों के साथ मैं सिलाई का काम किया करती थी, और जहाँ तक अम्मी बाबा की बात है, बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। और मेरी माँ खराब औरत थी। जिंदगी बहुत बेरहम होती है अमीना। तसल्ली हो गई या कुछ और बताऊं अपने बारे में? हाँ। मैं काम में बिजी हूँ इस वक्त और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रिंसिपल भी मानूर को डांट रहे हैं, आप भी इस पर गुस्सा हो रहे हैं। किया क्या है इसने? जब बाबा ने मुझसे पूछा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। आपको हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम है? बताएं। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। दानिश को आपसे कुछ बात करनी है बाबा। मैं काम में बिजी हूँ इस वक्त और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रिंसिपल भी मानूर को डांट रहे हैं, आप भी इस पर गुस्सा हो रहे हैं। किया क्या है इसने? जब बाबा ने मुझसे पूछा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। आपको हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम है? बताएं। दोस्ती से क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आपको मेरे मानूर के साथ घूमने पर क्या एतराज है? गलत क्या है इसमें? देखो, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, इस तरह रात को कॉन्सर्ट पे जाना ठीक नहीं है तुम लोग। इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स कॉन्सर्ट में ही तो गए थे। अच्छा आप ये बताएं कि फ्रेंड्स एक साथ कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते? नहीं, तुम दोनों दोस्त हो, कॉन्सर्ट्स पे जा सकते हो, लेकिन इतनी रात तक नहीं। ठीक है, अब रात में नहीं जाएंगे, बस आप मानूर को माफ कर दें।
शुक्रिया, हम चलते हैं। रुको, मानूर को मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हें भी घर उतारो। नहीं, रहने दें आप, हम साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। अब तो खुश हो ना, तुम्हारे बाबा गुस्सा नहीं करेंगे अब। हाँ, बहुत अच्छा काम किया इस तुमने। तरह क्यों कह रही हो? हुआ क्या है? तुम्हारे बाबा से बात तो कर ली, अब ऐसे क्यों बात कर रही हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। आपने बाबा को बता दिया, सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है? ठीक है। ये वाली कितने की है? दिखाएं जरा ये। $9,300। 9,000 हो जाएंगे। ओह, काफी महंगी है। और ये वाली, इसका बताइएगा। दिखाई जरा। इसकी प्राइस कम है, ये आपको 6,500 में मिल जाएगी। ओके, यही वाली दे दीजिए। ठीक है। एक बात कहूं, आपने जो पहले पसंद की थी वो ज्यादा अच्छी थी इससे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी, मैं अगर कैश की जगह पे क्रेडिट कार्ड देना चाहूँ तो चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। ठीक है, बस मैं उसी से पे करना चाहूँगा। असल में पसंद वही वाली आ रही है। जैसा आप चाहें। ये वाली ना? जी जी, यही वाली। मैं अभी आती हूँ। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला हुआ है? नहीं बाबा, कोई भी मसला नहीं हुआ। पता नहीं वो क्यों उठकर चली गई। सच कह रही हूँ बाबा। हंसी क्यों आ रही है? बाज़ औक़ात मुझे लगता है जैसे मैं बहक रही हूँ और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। मुझे लगता है ये जिंदगी बहुत मुश्किल है तैमूर। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुश्किल तो है, मगर इंसान यही समझता है कि ये रास्ता उसकी जिंदगी को आसान बना देगा, लेकिन उस पर कदम रखते ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सही कहा ना मैंने तैमूर? ये तो है। तैमूर, खुदा के लिए इतना मत सोचो। मुझे देखो, इंसान कितनी ही मुश्किल में हो उसे जीना पड़ता है। और तैमूर, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। तुम खुद को संभालने की कोशिश करो। सही कह रही हो, संभलना ही चाहिए। तुम्हें भी परेशान कर दिया मैंने। आई एम सो सॉरी। नहीं तैमूर, कोई परेशान नहीं किया तुमने। मेरा ट्रीटमेंट कल से दोबारा शुरू हो रहा है तैमूर। बस अब सोचो नहीं उसके बारे में। रिलैक्स हो जाओ। आज डांस करते हैं। डांस करें? आ जाओ ना यार। एक बीमार औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम बहुत पछताओगे, ये बात याद रखना। किस तरह की बात कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते हैं। तो क्या कहूँ, तुम उठ ही नहीं रहे हो डांस करने के लिए। चलो, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। अब भूल जाओ मासी को।
जल गए हैं लेकिन कितने मजे के लग रहे हैं। क्या हुआ, बस कर दो अर्दर, जले हुए तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। क्या हुआ अम्मी, अच्छे नहीं बने हुए? तंग कर रहा है तुम्हें, इसे जानती नहीं हो क्या? अरे अम्मी, मैं तो अपने आने वाले 3 बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों सोनिया, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे कुछ तो बोलो, तुम तो शर्मा रही हो यार। सोचो जरा सोनिया, जब वो तीनों इस दुनिया में आएंगे तो कितना मजा आएगा। अम्मी इससे कहीं खामोश होके बैठ जाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास भाई है जो तुम्हें तंग करता है। बहुत बुरा है भाई। मत खाओ, इतना बुरा है तो छोड़ दो। मैं तो खाऊंगा और सुनाऊंगा। अरे तुम आए हो, कैसे हो? तुमने फोन नहीं उठाया, मैं परेशान हो गया। हाँ, वो घर वाले आए हैं खाने पे। हाँ, मैं सोचा था कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं खाने पे। अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर कल का कुछ रख लेते हैं। चलो ठीक है। ओके। तुम घर वालों के साथ बैठो, मैं अब चलता हूँ। सबको सलाम करना। कह दूंगी। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें, शुक्रिया। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही एक फेक ईमेल एड्रेस है। मेरा ख्याल है किताब की मुखालफत करने वालों में से ही होगा कोई। अभी तो प्रिंट होने भी नहीं गई, फिर कैसे पता चल गया उन्हें? उफ, बहुत गलत हुआ, किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। अच्छा, तुम्हें मैं डर कर खामोश होने वाला आदमी लगता हूँ? अगर मुझे कोई पब्लिशर भी नहीं मिला ना, तो मैं इंटरनेट पर फ्री अपलोड कर दूंगा अपनी किताब। लेकिन सच जरूर सामने लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करीम, देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब एक बार फिर अपना प्यार नहीं खोना चाहती। करीम, मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती वो सब। सुरैया, मेरी जान हो तुम, लेकिन खौफ सच नहीं छीन सकता। बताओ क्या करूं मैं? उनके खौफ से किताब नहीं छपाऊं अपनी? फिर क्या मैं वो करीम रहूंगा जिससे तुमने प्यार किया? बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किलों से पाया है तुम्हें। अब तो हमारी खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं सुरैया। बेखौफ हो जाओ मेरी जान। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। सदा, तुम फिर इसके साथ मेरे ही घर में? सदा, मेरी बात सुन। एक लफ्ज़ भी मत बोलना पागल। मैं एकदम फैसला नहीं कर सकती। इतनी जल्दी सब ठीक नहीं रहेगा सना। ये सब कौन कर सकता है? तो